यहाँ पर जो हार्ट अटैक है तो इसमें हमारे साथ सर्कुलेटरी इशू होती है, और ये जो कार्डियक अरेस्ट है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इशू। अच्छा जी, तो आप कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो चले आज की वीडियो में हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट को देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट जो है इसमें हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल इशू होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट जनरेट करता है तो उसकी जनरेशन या उसकी प्रोडक्शन में कोई जो है प्रॉब्लम आता है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, और इसको डीपली स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं हार्ट अटैक को भी, कि हार्ट अटैक जो है इसमें सर्कुलेटरी इशू होती है, सर्कुलेटरी इशू होती है इस हार्ट अटैक में। और ये जो कार्डियक अरेस्ट है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इशू होती है। तो चले इलेक्ट्रिकल इशू को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपने ये जानना है कि हार्ट जो है ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करती है, जिसमें हमारे साथ जो SA नोड, AV नोड, परकंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है वो आते हैं। ये जो राइट साइड ऑफ द हार्ट का एक वॉल है, यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट होता है एक नोड जिसको हम कहते हैं SA नोड, ठीक है। और ये जो नोड है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो फिर जो है उसकी फ्लो होती है AV नोड में, और AV नोड जो है ये फिर हमारे जो एट्रियम्स होते हैं, एट्रियम्स ऑफ द हार्ट जो कि सुपीरियर साइड पर होते हैं, तो वहाँ पर इसका फ्लो होता है AV नोड में। और AV नोड से फिर ये जो हमारे बंडल ऑफ हिस होती है वो फिर यहाँ पर हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से ये फिर आगे जाता है परकंजी फाइबर्स में, और परकंजी फाइबर्स में ये जब जाता है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी, अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है इस पर असर पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल इशू में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इफेक्ट होता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट में जो है हार्ट में इलेक्ट्रिकल इशू आ जाती है, और इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इफेक्ट होता है। ऑन द अदर साइड जो हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक में हम कहते हैं कि इसमें सर्कुलेटरी इशू होती है। सर्कुलेटरी इशू इसमें किस तरह होती है, देखिए हमारा ये फर्ज करें हमारे हार्ट का डायग्राम है, तो हमारे हार्ट में ये 4 चैम्बर्स है। तो हमारे हार्ट में ये जो ब्लड फ्लो है ये तो हार्ट के अपने सेल्स को और अपने मसल को जो है वो भी देना चाहिए। तो यहाँ पर हार्ट के मसल्स को जो ब्लड वेसल जो है वो ब्लड फ्लो कर रही होती है, तो उन ब्लड में कोई ब्लॉकेज वगैरह जो है वो आ जाता है। तो ये जो ब्लॉकेज आ जाता है तो इसकी वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल्स के लिए नीड होता है, ज़रूरत होता है, तो वो वहाँ पर फिर पहुँचता नहीं है। और अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुँचता नहीं है वहाँ पर सेल्स में, तो इसकी वजह से हमारे जो मसल्स होती है या सेल्स होती है उसमें आती है इस्कीमिया। इस्कीमिया जो है ये वो कंडीशन होता है जब ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन आ जाता है और लास्ट में सेल्स जो है उसका डेथ होता है। सेल्स जो है वो फुली डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है सेल को मिल नहीं रही है, तो इसकी वजह से जो है सेल्स जो है वो उसका डेथ होता है। तो यहाँ पर जो हार्ट अटैक है तो इसमें हमारे साथ सर्कुलेटरी इशू होती है, और ये जो कार्डियक अरेस्ट है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इशू होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो या प्रोड्यूस नहीं होती है और या तो आगे जो है इसका फ्लो नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक।